नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए संभल की मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। इलाहाबाद कोर्ट ने साफ सफाई की तो इजाज़त दी है, लेकिन उस पर रंगाई पुताई और मरम्मत से किसी भी तरह की चीज़ इस तरह के काम से इनकार कर दिया है। अभी उनको बोला है कि पिटीशन आप दाखिल कर सकते हैं मस्जिद कमेटी को, लेकिन साथ ही अगर कल जो सुनवाई थी उसमें बात करें तो एक शब्द इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से जो इस्तेमाल किया गया था, जो कि कानूनी भाषा में बहुत उसका महत्व रखता है, उन्होंने कहा था कि तथाकथित मस्जिद। सर, फौरी राहत तो मिली है कि उनको सफाई की इजाज़त दे गई है, लेकिन रंगाई और मरम्मत नहीं करवानी है। वो बार बार कह रहे थे कि रमज़ान का महीना आने वाला है और हमें ऐसे में मस्जिद की जो रंगाई पुताई करनी है रमज़ान के महीनों को देखते हुए। साथ ही एक शब्द का इस्तेमाल किया इलाहाबाद कोर्ट ने, तथाकथित मस्जिद। किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए इस पूरे मसले को? देखिए, हमारे यहाँ जो भी कोई विवाद होता है उसके दो समाधान होते हैं। या तो आपसी बातचीत के द्वारा सहमति हो जाए। आप देख रहे होंगे कि अयोध्या वाले मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार आप बैठकर आपस में फैसला कर लें, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं था कि पूरे सनातनियों का कोई एक व्यक्ति नहीं है जो निर्णय में दस्तखत करे, और ना ही इस्लाम मुसलमानों में कोई एक व्यक्ति है जो इसलिए, लेकिन फिर भी माननीय अदालत ने कोशिश करी थी कि वो अगर बातचीत से हल हो। इसके बाद दूसरा होता है कि माननीय अदालत ने ये द्वारा जो भी आदेश आए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोग जाते हैं, उसके खिलाफ दोनों पक्ष में से कोई भी जा सकता है हाई कोर्ट में, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन तथाकथित माने सो कॉल्ड इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जी। तो इसका एक बड़ा महत्व है, उसी से आधी बातें का अर्थ निकल मतलब आया। क्योंकि आप तो कानूनी भाषा में लिखते रहते थे जी अपने जी प्रोग्राम, तभी तो मैं इसको कह रहा हूँ ना, तथाकथित शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। माने उसमें ना तो उन्होंने एकदम खाली मस्जिद नहीं कहा है या गौरवशाली मस्जिद नहीं कहा या परंपरागत मस्जिद, तो उन्होंने तथाकथित कहा है, तो उससे भी काफ़ी इसके अर्थ निकल रहे हैं। बाकी किसी को कुछ दिक्कत हो तो वो ऊंची अदालतों में जा सकता है। एक बात आई थी कि कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कहीं से कि हर मस्जिद में मंदिर ना ढूंढे, लेकिन फिर उसके तुरंत बाद एक स्टेटमेंट उसी संगठन की तरफ से आया था कि अगर जहाँ पे काशी में और ऐसे मस्जिदों में हिंदू मंदिरों के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो अगर मस्जिद में ये साक्ष्य होना इस्लाम को अलाउ करता है, तो या तो सारे मस्जिदों में इस तरह के भगवान के साक्ष्य हिंदू देवी देवताओं के की स्थापना होनी चाहिए, या फिर इस्लाम को ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि हाँ कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे मस्जिद की डेफिनेशन क्या है। पहली बात तो यह है कि जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर या उसके बगल में नफरत फैलाने के लिए एकदम चिपट के, जबकि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से 300 मीटर दूर मैंने गेहूं की खेती होती देखी है। तो जिन लोगों को मस्जिद बनानी थी वो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर बना लेते। तो बिल्कुल जन्मभूमि से चिपक के, और ज्ञानव्यापी में तो आप ही देख रहे हो कि अगर कोई मोटा आदमी निकले और थोड़े हाथ यूं करके चले तो वो मस्जिद की दीवार से टच हो जाएगा। जबकि वाराणसी में भी मैं देख रहा हूँ कि गंगा पार अभी खेत खाली पड़े हैं। जिनको मस्जिद तीमार करनी थी तो वो एकदम काशी विश्वनाथ के बगल में, एकदम कृष्ण जन्मभूमि के बगल में, और भगवान राम जहाँ पैदा हुए थे अयोध्या में जाकर के सीधे। तो ये सब जानबूझ के हुआ था, क्योंकि हमारा धर्म जो है सनातन वो बहुत पुराना है। द्वापर को 5200 साल हो गए, त्रेता को 1,05,000 साल हो गए, सतयुग को भी लाखों साल हो गए। तो इस्लाम 7वीं शताब्दी में बना है। 1192 में हम तराई का युद्ध हारे तो गोरी, मैंने पकड़ने के लिए बोला था इसीलिए, नहीं तो फिर हाथ से कर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो टेक्स्ट चलो। फिर से उधर से कर लो आप। हाँ करिए। हाँ हाँ, ये इसको कंटिन्यू करो, इसके पहले ग्लास पे रखो। नहीं वो ज़्यादा आ रहा है, मैंने पकड़ लिया, आप करो। हम दूर हो जाते हैं ना, तो आप इधर कर दो। हाँ हाँ अब करो। हाँ सर। हाँ, तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम हाँ के प्रादुर्भाव हुआ। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराई के युद्ध में हरा दिया। तो यहाँ से गोरी, तो दूदिन ऐबक, फिर खिलजीज, फिर तुगलक, फिर लोदीज, फिर मुगल। तो जो भी हैं मंदिर पुराने हैं। अयोध्या पुरानी थी, फैजाबाद बाद में नाम रखा गया, प्रयागराज पुराना था, इलाहाबाद बाद में रखा गया। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हिंदू देव स्थानों को तोड़ करके जो बने हैं तो वहाँ साक्ष्य मिल रहे हैं।
सर एक प्रयागराज का क्योंकि आपने जिक्र किया तो महाकुंभ याद आ जाता है। महाकुंभ का समापन हालांकि हो चुका है, कई कीर्तिमान स्थापित किए महाकुंभ ने। पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो पर्यटक नहीं उसको कहेंगे, तीर्थयात्री जो हैं वो आए, अपनी भावनाओं को लेकर के आए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लेकिन कल अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइन को उन्होंने ट्वीट किया। उसमें सफाई करते हुए योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक ही कहा था कि जहाँ गंदगी है उनको सुअर मिले, और जो उन्होंने लाइन बोली थी। तो एक बार फिर उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक आडंबर था और ये दिखावा था, इसमें जो बातें कही जा रही हैं वो उसको कहीं बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है। ऐसा कहकर पहली बात तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि विश्व में हमारा धर्म से ऊपर इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, बड़ी संख्या क्रिश्चियन लोगों की और बड़ी संख्या बौद्धों की है। इसके बावजूद उनके भी बड़े धार्मिक त्यौहार होते हैं। इसके बावजूद विश्व का रिकॉर्ड इस बार प्रयागराज के महाकुंभ ने बनाया है, जबकि हम धर्म के मामले में चौथे पर शायद ही आते होंगे, लेकिन समागम के मामले में हम पहले नंबर पर आ गए। ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आस्थाएं और मान्यताओं का पुष्टिकरण करने के लिए और संवर्धन का ये कार्यक्रम था। अखिलेश यादव या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी जो सनातन को लेकर, कुंभ को लेकर टिप्पणी करती हैं, ये मुसलमान वोटों के एकत्रीकरण, ध्रुवीकरण, पुष्टिकरण और अपने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए वो लोग इस प्रकार के बयान देते हैं। अगर इतनी ही इन लोगों में बयान देने का शौक है तो फिर थोड़ा बोलें वो सुन्नत के बारे में, कलमा के बारे में, रोजे के बारे में, नमाज के बारे में और हज के बारे में। फिर देखो कि उनके साथ क्या व्यवहार वो लोग करते हैं। ये सनातन है जो बहुत सहिष्णु है। यहाँ हुणों ने भी आक्रमण किया, यवनों ने भी किया, ईसाइयों ने भी किया, डचेज ने किया, पुर्तगालीज ने किया। इस देश की भाषा स्टालिन ऐसे बोल रहे हैं हिंदी को लेके, लेकिन 1192 के बाद राजकाज की भाषा फारसी भी रही है, अरबी भी रही है, उर्दू भी रही है। मैं पुलिस में था तो केस डायरी में लिखते थे मुलजिम को गिरफ्तार करने पे उर्दू चल रही थी, जिसमें जज्बात ताज़ा से पाक साफ है, पुलिस के तशद्दुद का साकी नहीं है, दौरान गिरफ्तारी जख्म आए हैं। तो ये इन सबको भारत ने आत्मसात किया है। और अंग्रेज कौन से ज़्यादा पुराने हैं, जहांगीर के ज़माने में आए थे, आज वो हम हर तीसरे घर में बोली जा रही है। तो ये केवल भारत के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, जो हर भोजन को, हर भाषा को, हर भूषा को, हर पूजा पद्धति को स्वीकार करते हैं। आखिरी सवाल है कि 10 मार्च से फिर एक बार सेशन शुरू होगा और वक्त पे जो है वो तो उसको कहीं ना कहीं इजाज़त मिल गई है, लेकिन विपक्ष इस पे हमलावर है। ओवैसी खासकर अगर देखें तो बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो धमकी भरे अंदाजों में। अगर ओवैसी धमकियों से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से और पार्लियामेंट द्वारा पारित किए हुए कानूनों से। धमकियों से मोबोक्रेसी नहीं चलेगी, इस देश में डेमोक्रेसी चलेगी। तो ओवैसी जी को भी बताया दे रहा हूँ कि वो बहुत छोटे इलाके के एमपी हैं, बहुत छोटे से राज्य के, छोटे से शहर के, और ये देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। तो धमकी तो यहाँ देना, देश चलेगा। अब कबीलों की संस्कृति नहीं चलेगी इस देश में, अब चलेगा संविधान और पार्लियामेंट द्वारा पारित और राज्यों द्वारा पारित कानूनों से देश चलेगा। चुनाव के समय में प्रियंका तो गांधी और ये जो वक्त पास होगा बिल, इससे आम मुसलमान को बहुत फायदा होगा। आज भी वक्त भी जमीन है, चाहे मैं आगरा में देखता हूँ, वो जो असरदार और बड़े लोग होते थे, एक तो कांग्रेस ने बहुत साल राज किया और मुसलमान उनका वोट बैंक था। उस समय जो नेता टाइप के थे, जो वोट दिलवाते थे, जो असरदार लोग थे, वक्त की जमीनों पर वही काबिज हैं, जबकि वक्त की जमीन आम मुसलमान के उपयोग में होना चाहिए। तो अब जब ये बिल पास हो जाएगा तो फिर यहाँ पर शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, स्टार्टअप के मामले में, स्किल के मामले में काम होंगे और आम गरीब मुसलमान को फायदा होगा। चुनाव के समय में मंदिर मैराथन करने वाले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी महाकुंभ में कहीं नजर नहीं आए। उल्टा उनकी पार्टी की तरफ से अलग अलग तरह के बयान भी आए। अभी इलेक्शन नहीं था, क्या लेना है, एक्चुअली इलेक्शन नहीं था कुंभ में। इलेक्शन के दौरान तो ये जनेऊ भी डालेंगे ऊपर, और शिव जी का नाम बहुत लेते हैं राहुल, और मंदिरों में भी जाते हैं और वहाँ बैठना नहीं जानते हैं कि बैठे नमाज की तरह बैठा जाता है या पद्मासन में बैठा जाता है। तो वोट के लिए तो ये सब करते हैं। आम दिनों में
ये अपनी जो मूल स्वभाव है वो दर्शाते हैं। जैसे 63 दिन में उनके पास समय नहीं था, 63 दिन में कुंभ के लिए, जबकि उनकी नानी के जो देश है वहाँ के लोग भी आए थे कुंभ में स्नान करने, लेकिन ये खुद नहीं गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये बहुत अलग अलग मुद्दे थे, लेकिन एक बात तय है कि आने वाले समय में चाहे वो संभल हो या वक्फ बोर्ड हो, कहीं ना कहीं एक बार तूल पकड़ने वाला है। ऐसे में 10 तारीख से जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो फिर सदन का रुख क्या होगा ये देखने लायक रहेगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद। कल फोन किया था आपने?